और मेरा बचपन। मेरी और आप सबकी कहानी शुरू होती है पैदाइश के सिलसिले से। तो मैं 12 जून 2002 में पैदा हुआ। जिस तरह हर घर में बच्चा पैदा होने पे खुशी की लहर छा जाती है, वैसे ही मेरे पैदा होने पे हकीका वगैरह के फंक्शन रखे गए और मेरा पहला नाम मेरे वाले साहब ने फलक रखा था, जो बाद में भाई के नाम के साथ मैच करते हुए कामरान रख दिया गया और जो अब तक चल रहा है। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत हेल्दी सेहतमंद था। दूसरे लफ्ज़ों में मोटा पैदा हुआ था। मेरी बहन आज भी मुझे बताती होती है कि मैं उनसे उठाया नहीं जाता था। और अक्सर बात यह होता है कि इंसान अपने बचपन को बहुत जल्द भूल जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बचपन के किस्से वाक़यात इंसानी जहन की मेमोरी से डिलीट होते जाते हैं। इसी के साथ एक मुख्तसर सा वाक़या जो मुझे थोड़ा बहुत याद है कि बचपन में लोग किसी अजनबी के पास जाने से कतराते हैं। जैसे आजकल के दौर में देख लें, ऐसे ही होता है कि हमारे बच्चे भी किसी अजनबी के पास नहीं जाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं छोटा था तो मेरी बहन मुझे अपने साथ अपने स्कूल ले गई। तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 2 बरस थी। तो सुबह के वक्त असेंबली हॉल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, पढ़ने वाले बच्चे की आवाज़ से ज़्यादा मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन बजट वक्त उस बच्चे को हाथ से बाहर निकालने का कहा गया जिसके हाथों ने मेरा बोझ उठाया हुआ था। उसके साथ ही जब क्लास शुरू हुई तो गोल मटोल होने की बदौलत अब मुझे संभालने की जिम्मेदारी मेरी बहन की टीचर ने ले ली। अब वो ना पढ़ाने के काबिल रही थी और ना ही मुझे चुप कराने के। तो इसी के साथ वाक़यात तो बहुत सारे हैं जो हर किसी के बचपन में होते हैं। इन सब का भी तज़किरा वक्तन फ़वक्तन किया जाएगा। अब कुछ बचपन के दोस्तों के हवाले से बात करें तो साथ ही बहुत सारे मंजर, लड़ाइयाँ और खेल के याद आना शुरू हो जाते हैं, जो गालिबन आप सब ने भी खेले होंगे। वो कैंचे और जेली नोट वगैरह वगैरह। यूसुफ नाम का लड़का जिसका वालिद साहब का खुद का बिजनेस था फ्रूट स्टॉल का, और इसी के साथ एक और दोस्त नसीबुल्ला जिसका भाई उस वक्त के मशहूर होटल में किसी अच्छी पोस्ट पे नौकरी करता था। इन दो दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और भी लड़के थे सोसाइटी में, लेकिन दोस्त के नाम पे यही दो थे जिनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा, और बाकी रिश्तेदारों में कज़न वगैरह। बचपन के रूटीन की अगर बात करें तो सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ने के बाद सिपारा पढ़ने जाना, सुबह सवेरे और वापसी पे नाश्ता करके स्कूल चले जाना, और फिर स्कूल से वापसी पे खेल कूद शुरू शाम मगरिब तक। एंड देन स्कूल के काम वगैरह लिख कर खाना खाने के बाद बिस्तर में अपने अपने घोड़े बेच कर सो जाते थे। सुबह सिपारा पढ़ने जाते वक्त का भी एक वाक़या है जो मैं ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा कि मैं और मेरा छोटा सुबह की नमाज का फ़ौरन बाद सिपारा पढ़ने जाने की घर से आज अपनी बदकिस्मती से नए और शॉर्ट रास्ते से जाने का इरादा किया। तो इसी के साथ निकले ही थे कि आधे रास्ते में हमें कुत्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम खुश हुए अपनी किस्मत जानकर कि कुत्ते रात के इस पर सोए हुए थे। हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते देखते इशारों में बात करते हुए ये नतीजा अखज़ किया कि हम दोनों आराम आराम से फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। तो जैसे ही मैंने पहला कदम रखा तो खुशी के मारे में हंस पड़ा कि अभी तक किसी कुत्ते की आंख नहीं खुली कि अब हम आराम से जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं काम पूरा होने से पहले ना ही मजदूर को मजदूरी देनी चाहिए और ना ही खुशी मनानी चाहिए। तो मेरे हंसने की आवाज़ की बदौलत एक कुत्ता उठ के भौंका। तो बस होना क्या था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। गालिबन उस घर के बाहर 7 कुत्ते मौजूद थे। तो उसके फ़ौरन बाद मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई किस जानिब भागा और मैं घर की तरफ। खैर अभी घर के दरवाजे पे पहुंचा ही था, भाग भाग के सांस फूल चुका था और साथ भाई की भी टेंशन लग गई थी कि वो किधर रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं अब घर कैसे जाऊं, भाई किधर है मेरा। तो उसी ख्याल को लेकर मैंने अभी गली टर्न ही की थी कि सामने से छोटा भाई आ रहा था। तो उसे देखते ही कुछ सांस वापस आई और फिर मैंने पूछा कहीं काटा तो नहीं। तो कहता नहीं भाई, बचत होगी। और फिर उसने यही सवाल मेरे से किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेफ था। यह हम दोनों भाइयों के लिए एक एडवेंचर सा हो गया था जो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होते हैं। तो फिर कठिन और लंबे रास्ते को चूज़ करते हुए अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर तय किया कि आज के बाद इस रास्ते से सफ़र करने का सोचना भी नहीं है। तो इसी के साथ मेरे बचपन का एक और वाक़या जिसका निशान अभी तक मेरे सर की बैक साइड पर मौजूद है। तो छोटा सा निशान लेकिन बहुत दर्द भरी दास्तान याद दिलाता है कि अभी अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हुआ क्या था। गर्मियों के दिन थे, तकरीबन दोपहर का वक्त था। मैं घर से बाहर निकल कर वैसे ही वक्त गुजारने के लिए ग्राउंड की दीवार पर जा बैठा जो गालिबन लंबाई में सड़क के बराबर थी। तो इस वक्त मेरी नज़र इब्राहिम पे पड़ी, जिसको हम इब्बी के नाम से बुलाते होते थे। वो हमारे सोसाइटी का स्पेशल बच्चा था जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। वो आया
और मेरे से कुछ फासले पे आके बैठ गया। साथ अपने एक अदद खाली बोतल उसने उठाई हुई थी, तो मैं ये देखते ही उसके पास जाके बैठा और ऐसे ही इनफरादी तौर पर बोतल को नीचे गिरा दिया। तो वो भी चीखा और बोतल गिराने की वजह पूछी, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा हाथ टच हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं गिराई। तो वो थोड़ा सा खामोश हुआ, उसके साथ ही बोतल उठाई और फिर उसने अपने पास रख ली। तो अचानक मुझे फिर मस्ती सूझी, तो मैंने फिर उसकी बोतल नीचे गिरा दी। इस बार ना वो चिल्लाया और ना ही कुछ बोला, बल्कि उठ के भागना शुरू हो गया। मैं हंसा कि अब इसको क्या हो गया। तो अगले 1 मिनट में मुझे पता चल गया कि उसे क्या हुआ। वो स्पेशल होने की वजह से गुस्से की हालत में वहाँ से भागा था और थोड़ा दूर जाकर रुक गया। तो मैं सोच में पड़ गया कि खैर अब उसे क्या हो गया है, शायद अपनी बोतल लेने वापस आएगा। लेकिन उसके बरक्स और बहुत बुरा हुआ, उसने बोतल उठाने के बजाय एक टुकड़ा ईंट का उठाया और मेरी तरफ दे मारा। आज तक इसका निशाना लगता नहीं था, लेकिन उस बार उसके लिए करिश्मा साबित हुआ कि मैं उठ के अपोजिट साइड पे भागना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी मोहलत काम मिलनी थी कि मैं उसके निशाने की रेंज से दूर चला जाऊं। जैसे ही मैं मुड़ा, वो ईंट का टुकड़ा मेरे सर पे आ लगा और अगले 2 मिनट का मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। मुझे उस वक्त होश आई जब मेरे मामू इमरान मुझे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो मुझे उनके वो अल्फाज याद हैं कि थोड़ी और देर करते तो ब्लड का जमने का खतरा बढ़ जाना था। इस वक्त ज़िंदगी में मुझे पहली और अब तक आखिरी बार टांके लगे थे। आप लोग ज़ख्म का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि मुझे 4 टांके लगे थे। इसके बाद जब घर पहुंचा तो मैं अपनी वालदा को परेशान देकर तैयार कर लिया कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। फिर 1-2 दिनों में मुझे करीबी रिश्तेदार देखने के लिए आए, तो मुझे याद है मामू सुलेमान मेरे लिए अनार के जूस का बड़ा डिब्बा लेकर आए थे, जो मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब बहुत टेस्टी था। थैंक यू मामू। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।